ऑलराइट गाइस, तो आज हम लोग ना ब्रश के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि ब्रश की महिमा क्या होती है फोटोशॉप के अंदर में। और फोटोशॉप में एक्चुअली ब्रश किस प्रकार से कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। और ब्रश को हम लोग कितने डिटेल में उसके साथ वर्क कर सकते हैं, कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से वर्क कर पाएंगे। ओके, आज मैं तुम लोग को माउस के साथ उसका यूज़ बताऊंगा, कल तुम लोग को पेन टैप वाला यूज़ बताऊंगा ब्रश का, ठीक है। तो पेन टैप तो कोई और नहीं, मैं ही चलाऊंगा, बाकी जिसको ऑफलाइन आने का देखने का है, वो तुम लोग के ऊपर है, ठीक है। राइट, ठीक है। और भाई क्लासेस होती है तो भाई आउटपुट को डाला करो। और मिताली, तुम तो टोटली शांत पड़ी हुई रहती हो भाई, मैं एक एक के पीछे कितना लगूंगा। मिताली, देखो, क्लासेस जब होती है तो उसके कुछ ना कुछ आउटपुट तुम डाला करो। तुम्हारा कल हो गया था ब्लैक एंड वाइट वाला, ठीक है। उसके बाद हुआ था तुम लोग का कलर करेक्शन वाला, उसके अंदर भी तुम कुछ ना कुछ डालना चालू करो, ठीक है। जितना आउटपुट तुम लोग दोगे फोटोशॉप जितना खेलोगे उतना तुमको इजीली पड़ेगा कि इस प्रकार से फोटोशॉप को हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। तो फोटोशॉप से यूज़ करने से डरो मत, अपना ही भाई है, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं ब्रश के बारे में, ठीक है। तो ब्रश कहाँ कहाँ यूज़ होता है और फोटोशॉप में उसका क्या क्या रूल नियम है, ठीक है। तो बिना व्हाट इफ किए चालू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। राइट। जो जो मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। हम्म, किसके सामने? तो आज हम लोग क्लासेस को प्रारंभ करते हैं ब्रश वाला, ठीक है। तो ब्रश में एक्चुअली बेसिकली होता क्या क्या है? BRUSH, ब्रश। ब्रश की स्पेलिंग सही है ना? ठीक है। हाँ जरूर, ठीक है। तो ब्रश को मेक श्योर जब भी यूज़ करते हो तो RGB मोड में ही रखना। CMY के लैप कलर, ग्रे स्केल और बिटमैप में मत ठूस देना, क्योंकि दिक्कत हो जाती है उससे अपने को, ठीक है। तो आप लोग RGB मोड में ही रखेंगे ब्रश को। हाँ सर, सब रिकॉर्डिंग बराबर चल रहा है। ओके सर। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं कोई भी टाइप का ब्रश में काम करने से पहले मेक श्योर कि आप ना लेयर्स को बना के रखो रहो, ठीक है। लेयर्स बनाना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। ऑलराइट, तो ब्रश को यूज़ करने से पहले सबसे पहले आप लोग थोड़ा देख लिया करो कि इस प्रकार से हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। सबसे मैं एक लेयर लेने वाला हूँ, रिफ लेयर। राइट। हेलो। हाँ मिताली, कुछ बोल रही थी क्या? हाँ बोलो। मिताली, तुम कहाँ चलेगी? लड़कियों का क्या है? ठीक है, तो ब्रश का सबसे पहले शॉर्टकट रहता है अपना बी, ठीक है। बी से अपना शॉर्टकट होता है ब्रश का ये वाला, ठीक है। तो जस्ट लाइक अगर अपने को शॉर्टकट को रखना है कि मतलब ब्रश को बड़ा छोटा करना रहता है, छोटा बड़ा करना रहता है, जो भी रहता है ब्रश के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं उसको छोटा करना चाहता हूँ तो मेरा जब पी के बाजू में जो ब्रैकेट वाले कॉलम्स आते हैं, एक बड़ा ब्रैकेट होता है, एक छोटा ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो उसे हम थोड़ा बड़ा छोटा करेंगे, ठीक है। इसे मैं पूरा छोटा कर दूंगा, ओके। और इसे मैं थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, करीबन इतना बड़ा कर सकता हूँ। ये हो गया। तो ब्रश की साइज मैक्सिमम जाती है 5000 रेवोल्यूशन तक, 5 का डायमीटर रहता है, 5000 पिक्सल तक ज़्यादा पूरा का पूरा, ठीक है। तो उस पैटर्न में तुम लोग चाहो तो वह कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। और मेक श्योर कि ब्रश को जब यूज़ करोगे अपन लोग, तो आप लोग थोड़ा सा ना अपने हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ओपेसिटी और फ्लो को देख के चलोगे, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले बाजू में हम लोग थोड़ा ब्रश के ऊपर ध्यान रखेंगे कि ब्रश के सेटिंग्स हो जाते हैं और ब्रश के काइंड्स ऑफ प्रीसेट्स रहते हैं कि इस प्रकार से ब्रश अपना वर्क होता है, ठीक है।
तो हम लोग सेटिंग्स का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि वेरियस काइंड्स ऑफ मेरे को ब्रश के शेप्स यहाँ पे मेरे को नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इतने सारे शेप्स है। हो सकता है कि आपके सिस्टम में कुछ अलग दिखाए, कुछ अलग शेप्स को शो करे, क्योंकि इसमें बहुत सारे शेप्स मेरे को शो कर रहे हैं। और आपको अगर शेप्स चाहिए ऑलरेडी, कि ऑलरेडी ब्रश के शेप्स मेरे को चाहिए उस प्रकार से, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट में जाके, बहुत से लिंक्स है उसके लिए, ठीक है। और तो हम लोग ब्रश के सेटिंग्स में बढ़ते हैं कि किस प्रकार से ब्रश का अपना वर्क होता है, ठीक है। तो ये मेरा ब्रश रहा, ओके। और इसमें सबसे पहले होती है कि अपना अपना हार्डनेस हो गया, सॉफ्टनेस हो गया, उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास ग्रीन कलर है, ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा चला रहा हूँ अकेले के हिसाब से, ठीक है। तो देखो मेरा जो ग्रीन कलर है वो ज़्यादा ही थोड़ा हार्ड शेप में थोड़ा लेके जा रहा है वो, ठीक है। इसको मेरे को थोड़ा सा और बोले तो थोड़ा सा उसको थोड़ा फेड आउट करना है, थोड़ा ब्लेंड करना है हल्का सा, ठीक है। तो ब्लेंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, ब्रश को हार्डनेस है ना, यहाँ से जो हार्डनेस आपको शो कर रहा है, इसको मैं थोड़ा कम कर दूंगा, ठीक है। तो देख लेना, हार्डनेस को कम करने से या ज़्यादा करने से आपका जो प्रीव्यू पैनल है ये वाला, इसमें शो करता है, इसमें शो करेगा कि आपको क्या क्या इसमें चेंजेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने हार्डनेस को थोड़ा बढ़ा दिया है, तो ये पूरा ही फेड आउट हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ उसको करूँगा तो देखो मेरा ब्रश का स्ट्रोक अलग हो जाएगा। पहले मेरा जो था हार्ड शेप वैसे टाइप से वर्क कर रहा था, अब मेरा सॉफ्ट वाला शेप है उस टाइप से वर्क कर रहा है, ठीक है। हार्ड शेप में सॉफ्ट शेप, ओके। तो सॉफ्ट कैसे हुआ, अपना हार्डनेस से, ठीक है। हार्डनेस को अगर मैं गिरा दूंगा तो इस तरह से मेरे को आउटपुट देगा। हार्डनेस को अगर मैं फुल रखूंगा 100 में, तो इस टाइप से मेरे को आउटपुट देगा वो, ठीक है। तो मेक श्योर आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आपको शेप्स को बिलोंग करना है, ठीक है। उसको चाहो तो हार्ड रख सकते हो और चाहो तो थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये आपके दो ऑप्शन रहते हैं हार्डनेस सॉफ्टनेस के। और हार्डनेस सॉफ्टनेस को मैं जैसे यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, उसी प्रकार से मैं हार्डनेस को एक और प्रकार से कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट आप लोग को बता देता हूँ। ऑल्ट दबा के अगर मैं इसके लेफ्ट क्लिक में करूँगा, ऑल्ट दबा के लेफ्ट क्लिक करूँगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सॉरी राइट क्लिक, ठीक है। ऑल्ट दबा के राइट क्लिक करूँगा मैं, ठीक है। तो उसमें जो शेप है इस प्रकार से, जैसे हम देख रहे हो कि ब्रश का जो रेड रेड आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा इस प्रकार से कंट्रोल हो रहा है कि मैं इसका डायमीटर को चाहे जितना चाहे बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है, ओके, ठीक है। और मेक श्योर कि मैं और दबा के राइट क्लिक किया हूँ तो जाके मेरे को ऑप्शन शो हो रहा है ये वाला, ठीक है, ब्रश का। और मेरे पास में तीन ठोक वेरिएंट्स आते हैं, डायमीटर हो गया, हार्डनेस हो गया और ओपेसिटी हो गया, ठीक है। ओपेसिटी में से कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हार्डनेस को कंट्रोल किया जा सकता है। और वो इस तरीके से किया जाएगा जैसे कि मैं इसको ऊपर नीचे करूँगा कर्सर को, तो इस तरीके से हार्डनेस जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। नीचे कर दो कर्सर को तो 100% जाएगा, और ऊपर कर दूंगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग के ऊपर रहेगा आपको कितना उसको हार्डनेस में रखना है, कितना सॉफ्ट रखना है, इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। और इसका डायमीटर होता है इस तरीके से, जैसे कर्सर को मैं लेफ्ट राइट घुमाऊंगा तो इस तरह के कर्सर बड़ा छोटा होगा, ठीक है। अपना ब्रश बड़ा छोटा होगा, उसको मैं ऊपर नीचे करूँगा, मैं हार्डनेस बड़ा थोड़ा कम होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, इस प्रकार से, ठीक है। करेक्ट। अभी मैं हार्डनेस को 100 में रखता हूँ, डायमीटर को इतने में रखेगा अपन लोग, कोई दिक्कत नहीं है इतने में, ओके। और काइंड ऑफ मैं इसको कोई भी टाइप के वेरियस काइंड ऑफ शेप्स के अकॉर्डिंग ब्रश को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ऑलराइट। और एक और लेयर अपन बनाएंगे, कोई भी टाइप के वेरियस की चीज़ों को मैं यूज़ कर सकता हूँ उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ब्रश को लेकर के। तो ये मेरे ऊपर है कि मैं इसको लेके कहाँ कहाँ यूज़ करता हूँ, किस प्रकार से यूज़ करूँगा। और मेक श्योर अगर ब्रश यूज़ करते हो तो आपका जो एक वर्क फ्लो होता है वो आपका सही होना चाहिए उस ब्रश को लेकर के, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लेके आ सकते हैं ब्रश में। चाहो तो मैं वेरियस काइंड्स ऑफ चीज़ें मैं ड्रॉ कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, जैसे लाइक ये हो गया, ओके। और इसमें थोड़ा सा मैं कोई भी किस्म का मैं पैटर्न इसमें ड्रॉ कर सकता हूँ ब्रश में, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। वेरियस काइंड ऑफ पैटर्न्स को मैं ड्रॉ कर सकता हूँ ब्रश में, हो गया। और उसको थोड़ा सॉफ्टनेस के थ्रू मैं अपने अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। सॉफ्टनेस हो जाएगा जस्ट मेरा, थोड़ा उसको बड़ा कर देता हूँ। और इसको ऑपोसिटी मतलब अपना ये हार्डनेस है उसको कम कर देता हूँ, ठीक है। एक नया लेयर लूँगा, ओके। और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको पटक दूंगा यहाँ से पूरा का पूरा ब्रश को, जैसे थोड़ा सा मैं इसको डार्क वे में लेके जाऊँगा, राइट। यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक है। ये जो शेप है मेरा ये वाला, ठीक है। तो इसको अगर मेरे को इरेज करना है वो टोटली, तो मैं क्या करूँगा, अपना एक इरेजर लूँगा, ठीक है। इरेजर मेरे पास बहुत पैटर्न के, लेकिन मैं यार इरेजर टूल लूँगा, उसको मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और इरेजर का भी वही रहता है सेम,
चीज़ें रहती है, बस वो इरेज करता है और ब्रश जो रहता है वो फिल आउट करता है, ठीक है। इसमें मैं चाहता हूँ हार्डनेस सॉफ्टनेस को इस तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। हार्डनेस कंट्रोल करूँगा तो इस प्रकार से मेरे को दिखेगा। ओके। और मेक श्योर कि अपना जो ब्रश रहता है उसके ऊपर में आप लोगों को दिख रहा होगा कि ऑपेसिटी हो गई, फ्लो हो गई, ठीक है। ऑपेसिटी क्या वर्क करती है, अगर ऑपेसिटी अगर 100 रखूँगा तो अपने ब्रश इस प्रकार से मैं वर्क करके दिखाई देगा, ठीक है। और ऑपेसिटी को अगर मैं 50 के अराउंड रख दूंगा, ओके, तो इसको मैं इस प्रकार से वर्क करूँगा, ठीक है। मेरा ऑलरेडी जो 50% ऑफ ऑपेसिटी है वो पूरा घट जाएगा। सॉरी 5 हो गया था, 50 करेंगे। ओके। और इस प्रकार से मैं चाहता हूँ मैं ब्रश को मोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग के ऊपर रहेगा किस प्रकार से अपने को ऑपेसिटी रखना है, कितना प्रकार से फील को रखना है उसके अकॉर्डिंगली। तो ये इस प्रकार से वर्क होगा। ओके। और बाद में आता है अपना फ्लो आता है, ठीक है। फ्लो कितना रहेगा, तो फ्लो ऑफ द ऑब्जेक्ट को अगर मैं कर दूंगा 35 के राउंड में, तो मेरा जो फ्लो है वो इस प्रकार से ही वेरिएंट में लेके आएगा, ठीक है। और उसको मैं पूरा ज़ीरो कर दूंगा, यानी कि नन कर दूंगा उसको। तो मेरा जो ब्रश है वो चलेगा ज़रूर, लेकिन इसके आजू बाजू जो एक टाइप का जो फ्लो बन रहा था ना, वो बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरा फ्लो है वो पूरा का पूरा ज़ीरो हो चुका है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँ, फ्लो को 55 का राउंड रखने वाला हूँ। और उसको प्रकार से देखने वाला हूँ कि कितना फ्लो मेरा जा रहा है, ठीक है। फ्लो यानी कि क्या होता है, फ्लो यानी कि जो मैं ब्रश है उसका जो कलर है वो ब्रश चलाते वक्त कितना फैल रहा है आजू बाजू में, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लो, ठीक है। और अगर मेरा फ्लो को मैं पूरा कर दूंगा तो मेरा ब्रश का जो कलर है वो वेरियस जगह में फैल के दिखाई देगा मेरे को, ठीक है। तो फ्लो को आपके ऊपर रहेगा कि इसको कितना आपको कंट्रोल में रखना है, कितना आपको नहीं रखना है, ठीक है। और मेक श्योर अगर आप जब पेन टैप यूज़ करोगे तो आपके पास एक्चुअली कुछ कुछ ऑप्शन रहते हैं, पेन प्रेशर का रहता है या फिर काइंड ऑफ हो गया, ओपेसिटी का हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको आपको एनेबल करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो माउस यूज़ कर रहा हूँ, मैं पेन टैप को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस सबको ऑफ कर दूंगा अभी के लिए, ठीक है, इस मिनट में। तो जो मेरा ओरिजिनल ओपेसिटी है, ओरिजिनल जो मेरा फ्लो है वो मेरे को शो करेगा, ठीक है। अभी के लिए हम माउस यूज़ करते हैं, माउस में रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। और एक अपना ये वेरिएंट भी रहता है, इस प्रकार से हम लोग ब्रश शेप को टिल्ट या फिर शेप में लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो जो मेरा ब्रश है वो हम इस प्रकार से यूज़ करेंगे। ओके। और काइंड ऑफ जैसे मैं देख रहा हूँ, ब्रश के कई सारे ब्लेंडिंग मोड्स भी होते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके ब्लेंडिंग मोड्स में ज़्यादा कुछ नहीं, जिस हिसाब से मैंने आपको पहले ब्लेंडिंग मोड बताया था ना, उसी प्रकार सारे ब्लेंडिंग मोड्स में रहते हैं। जैसे इसमें लाइटन हो गया तो लाइटन में भी वर्क कर सकता हूँ, डार्कन हो गया तो मल्टीप्लाई में वर्क कर पाऊंगा, इस तरीके से, ठीक है। कलर डॉज ऐड हो गया तो मैं इस तरह से वर्क करूँगा। ओके। तो वेरियस काइंड्स ऑफ इशू रहते हैं अपने पास, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और आपको मैं ब्लेंडिंग मोड दिखाता हूँ जैसे अभी नॉर्मल में है, ठीक है। ब्रश को लेके चलोगे और ऊपर में देखना एक मोड का क्या आ रहा होगा ऑप्शन, अभी के नॉर्मल में हो, ठीक है। नॉर्मल के होने के चक्कर में क्या है कि ब्रश का जो वेरिएंट है वो इस तरह से वर्क होगा, ठीक है, इस प्रकार से। जैसे इसको मैं थोड़ा झटक लाल कर देता हूँ। और तो मेरा ब्रश इस प्रकार से वर्क हो रहा है क्योंकि ऑपेसिटी और फ्लो कंट्रोल में है अभी के लिए, ठीक है। और अभी नॉर्मल से मैं कर देता हूँ डिजोल्व में। डिजोल्व में क्या करेगा, डिजोल्व में आपको पूरा देख रहा हो फेड आउट करते हुए दिखाई दे रहा है ये पूरा, ये होगा डिजोल्व मोड हो गया, ठीक है। और नॉर्मल मोड होगा ये वाला, ठीक है। और उसके नीचे आता है बिहाइंड। बिहाइंड क्या करता है, आपका जो ब्रश है ना उसके प्रकार के जितने भी काइंड ऑफ बिहाइंड के जितने भी जा रहे हैं उस हिसाब से उस स्ट्रोक को लेके चल रहा है, ओके। तो बिहाइंड मोड भी अपना हिसाब से अलग ही काम करता है। क्लीन क्या करता है कि ब्रश के जितने भी पार्ट्स उसको क्लीन करना चालू कर देगा वो, ठीक है। जितने भी स्ट्रोक्स मारे हैं उसको वो फेड आउट करना चालू कर देगा, तो एक प्रकार से वो क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो क्लीन मोड कुछ और नहीं करता, ये इस तरह का वर्क करेगा। और क्लीन मोड में मैं ऑपेसिटी को बढ़ा दूंगा और फ्लो को बढ़ा दूंगा, ठीक है, यहाँ से। और उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो देखो ये पूरा का पूरा इरेज ही कर दे रहा है पूरा रूप से, ठीक है। इस नाम से क्लीन मोड में रखोगे तो क्लीन कर देगा वो। ये पहले के मोड हो गए, कुछ बेसिक्स मोड हो गए, ठीक है। और उसके बाद आता है डार्कर मोड हो जाता है। डार्कर मोड में क्या होगा कि जो ये अपना ब्रश है वो ज़्यादा डार्क वे में काम करेगा, ठीक है, उस प्रकार से। इससे थोड़ा सा डार्क वे में काम करेगा हल्का सा, इस तरह से, ठीक है। और डार्कन के बाद आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में वो हिसाब से वर्क करेगा, ठीक है। तो जब मैंने आपको तो पहले ब्लेंडिंग मोड का मैं पूरा बताया था ना, इस प्रकार से इसी प्रकार की पूरा ब्लेंडिंग मोड भी वही की वही सेम चीज़ है, बस ब्रश उस प्रकार से वर्क करेगा। इसलिए अगर मैं उसको तो ब्लेंडिंग मोड में इधर दे दूंगा तो अभी कुछ दिखाई नहीं, इसलिए नहीं देखो कि पीछे में कोई बैकग्राउंड अपना है नहीं, ठीक है। अगर बैकग्राउंड का मैं इसमें कुछ लेके आ जाता हूँ, यहाँ से एक सॉलिड बैकग्राउंड लेके आ जाऊँगा और उसको मैं थोड़ा ब्लू को दे देता हूँ इसके अकॉर्डिंग, देखो इस प्रकार से वर्क कर रहा है मेरा।
ब्रश। ओके। तो जिस लाइक उसमें ब्लेंडिंग मोड में अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ओके, तो इस प्रकार से वर्क करेगा। ओके। और वो ले लूँगा तो उस प्रकार से वर्क करेगा। यानी कि काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस हम लोग पीछे ले गए तो वो ब्लेंडिंग मोड उसमें शो करेगा, ठीक है। जिस लाइक जो ब्लेंडिंग मोड यहाँ काम करते हैं लेयर्स के अंदर में, वही काम ब्लेंडिंग मोड ब्रश के अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है, इस पैटर्न में। ओके। तो मेक श्योर कोई भी किस्म का ब्लेंडिंग मोड हो वो इस प्रकार से यूज़ होगा। ओके। तो ब्लेंडिंग मोड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, यही सब दिया हुआ है। ओके। तो ब्रश हो गया, ब्रश को कैसे यूज़ करना है आपके ऊपर है, स्ट्रोक कैसे वर्क करना है उसके अंदर में। ठीक है। ब्रश के अंदर में और भी चीज़ें आती है, पेंसिल टूल भी आता है, ठीक है। पेंसिल टूल कुछ और नहीं करता है, पेंसिल टूल वर्क करेगा जिस तरह पेंसिल वर्क करता है वैसे आपसे ये भी वर्क करेगा। बीच में आपको प्लस का साइन दिखाई दे रहा होगा, वो कुछ और स्ट्रोक्स को रेडी करता है अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो पेंसिल टूल पेंसिल की तरह वर्क करेगा। ओके। आपने बचपन में एक चीज़ और चलाया होगा, ये पेन टूल, ठीक है। अपना सॉरी पेंट वाला सॉफ्टवेयर होगा एक तो छोटा सा, ठीक है। पेंट, PRINT, पेंट। ओके। ये ठीक है। तो पेंट टूल, ठीक है, पेंट टूल नहीं एक्चुअली पेंट सॉफ्टवेयर है ये वाला, ठीक है। तो बचपन में से हर एक ने चलाया हो कि इसको कैसे वर्क करते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो उसके अंदर भी ब्रशेस का सेट रहता है पूरे के पूरे, ठीक है। तो देखो ब्रश हो गया, पेन हो गया, और स्प्रे हो गया, ये जितने काइंड ऑफ उसमें वेरियस काइंड ऑफ मेरे पास प्रीसेट दिख रहे हैं, ठीक है। पेंसिल भी हो गया, तो पेंसिल को लेके चला होगा तो अपने अकॉर्डिंग पेंसिल मेरी चलेगी। कलर वन में मैं देख रहा हूँ ब्लैक है, उसको डबल क्लिक करूँगा तो हो सकता है कि वो रेड हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से रेड हो गया ये। ओके। और काइंड उसकी साइज़ हो गई, किस हिसाब से विड्थ और हाइट देना है, इस हिसाब से वर्क करेगा ये। ओके। ऑलराइट। और इसकी जो थोड़ी सी साइज़ रहेगी वो किस प्रकार से वर्क करेगा, या फिर बड़ा होगा तो बड़ा हो सकता है, प्लस। ठीक है। तो इस प्रकार से वर्क करता है ये ब्रश टूल अपना। ओके। और एडिट कलर्स में जाओगे तो इस तरह से एडिट का आप कलर्स कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। इस तरीके से हो गया। ओके। तो जैसे हम लोग पहले ब्रश टूल को यूज़ करते थे ना, अपना सॉरी ये पेंट में आके जो ब्रश हम यूज़ करते थे, वैसे यूज़ अपना कुछ और नहीं, यहीं पर वही चीज़ों का रहता है यूज़, ठीक है। सिर्फ, ठीक है। यही चीज़ें फोटोशॉप में ये रहती है, उसके एक पार्ट को लेके आ गया फोटोशॉप अपना, ठीक है। उस टाइप से मैं पेंसिल को भी अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मेक श्योर मैं पेंसिल के जो हार्डनेस है उसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली। जैसे लगेगा कि उसको मेरे को हार्डनेस तो मैं कम कर दिया हो, डायमीटर पे थोड़ा मैंने बढ़ा दिया है या फिर कम कर दिया है, लेकिन इसका जो ऑपेसिटी है ना, अगर मैं उसको कंट्रोल कर पाऊंगा, जैसे अगर 50 में रख देता हूँ तो उस वक्त में ऑपेसिटी भी वर्क करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें भी एक्चुअली, हाँ बोलो। हम्म। 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 हाँ हाँ। हम्म। हम्म। कोई बात नहीं, देखो क्या रहता है कि अपना जो ग्रेडियंट मोड रहता है। नहीं ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ब्लेंडिंग मोड में थोड़ी अपना ये ग्रेडियंट मोड में क्या रहता है कि आपको एक ग्रेडियंट टूल दिया जाएगा, ठीक है। उसका आप पकड़ के यहाँ से ना क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे क्लिक एंड ड्रैग कर दोगे तो देखो इस प्रकार से मेरा ग्लेंडिंग मोड यहाँ पर क्रिएट हो गया है, ठीक है। लेकिन मेक श्योर क्या रहता है कि मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, ओके, तो मैं बस वेरियस काइंड ऑफ मेरे ब्लेंडिंग मोड को शो कर रहा था, प्रीसेट्स ऑलरेडी बने हुए, जैसे ब्लू हो गया, ग्रैंड हो गया, मैजेंटा हो गया, उस प्रकार से, ठीक है। लेकिन मेरे को एक्चुअली क्या करना है, जैसे आप बोल रहे हो कि आपको डबल कलर देना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा। देखो येलो कितना पोर्शन चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं सर। मैं येलो का जो पोर्शन और अपना जो ये ऑरेंज का पोर्शन है उसको मैं इसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ डबल क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मेरा कलर का एक पिकर ओपन हो गया, ठीक है। ओके। तो कलर पिकर बॉक्स ओपन करने के बाद मैं तो उसको रेड में लेके जा सकता हूँ, चाहे तो थोड़ा येलो कर सकता हूँ, ग्रीन कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, इस प्रकार से। ओके। तो ये मेरा येलो हो गया।
और यहाँ मैं कर सकता हूँ ग्रीन, ठीक है। इधर से ग्रीन हो जाएगा इस तरीके से, ओके। और काइंड ऑफ बीच में अपने को वो चाहिए। स्क्रीन में क्या दिख रहा है तुमको? नहीं तो मैंने एक लेयर बना के तुमको ग्रेडियंट मारना बताया ना, अब मैं दूसरे अपने अपने अकॉर्डिंग में ग्रेडियंट मारूंगा एक ठो, ठीक है। तो इसलिए कि इसके ऊपर ग्रेडियंट ये चल गया था, ठीक है। अब मैं अपने अकॉर्डिंग ग्रेडियंट मार देता हूँ, ठीक है, उसको लेकर के इस प्रकार से, ठीक है। क्लिक एंड ड्रैग करूँगा और देखो मेरा ग्रेडियंट इधर शो कर रहा है ये अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। है ना? इसलिए कि ये वाला पुराना वाला था और ये अब नया वाला जो मैंने अभी बनाया, ठीक है, इस प्रकार से। तो ठीक है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं, ग्रेडिंग एडिटर में जाओगे तो यहाँ पर नीचे में आता ही है करीबन वो कितने टाइप की चीज़ें और देना, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग आप पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो क्लिक कर करके, ठीक है। हम्म। ये कुछ और बनाता हो यहाँ से क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ से आप हाँ वैसे कर सकते हो, ठीक है। और अगर यहाँ से नहीं जाता हो, यहाँ जो कलर पैनल है इधर में क्लिक कर लो, तो कलर पिकर ओपन हो ही जाएगा कहीं ना कहीं से, ठीक है, उस फ्रेंड में। और कोई भी टाइप कलर को चेंज करना है तो सबसे पहले कलर में क्लिक करो, यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है, उस ब्लेंडर में। और बीच का कलर चेंज करना है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और जितना चाहे आप मार्कर्स को उसमें लगा सकते हो, जैसे यहाँ एक और मार्क लग गया, यहाँ एक और मार्क लग गया, उस प्रकार से। और किसी मार्क को हटाना है क्लिक करने से, क्लिक, हाँ यहाँ क्लिक कर दूंगा, मार्क लग जाएगा मेरा, ठीक है। और मार्क्स को मेरे को हटाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, उसको पकड़ कर नीचे ड्रैग कर दूंगा, ठीक है, नीचे खींच दूंगा। तो देखो मेरा मार्क जो है ऐसे हट जाएगा एक एक करके, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो मेरा मार्क है ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे, क्लिक करके मैं लगाऊंगा और ड्रैग करके हटाऊंगा इस तरीके से, ठीक है। नीचे खींचना है तो नीचे खींचने क्या हो जाएगा, हट जाएगा वो मार्कर, ओके, ठीक है। इस पैटर्न तो अपना जो ग्रेडियंट है इस प्रकार से वर्क करेगा आपका। और जितने काइंड ऑफ विसेट दिए हैं सब सब चेंजेस कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और चाहो तो नेमिंग भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग ग्रेडियंट बना बना के, ठीक है। उस वेरिएंट में वर्क होगा ये, ओके। ऑलराइट, ठीक है, तो उसको अभी के लिए मैं ओके कर दे रहा हूँ। और ये दोनों ग्रेडियंट को अभी के लिए मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग ब्रश प्रीसेट में भी देख रहे थे कि उसमें ब्रश में क्या क्या वर्क होता है, ठीक है। तो अपने ब्रश को देख लिया, ब्रश का जो ब्लेंडिंग मोड होता है जो यहाँ ऊपर आता है, उसके अकॉर्डिंग आपने वो भी देख लिया यार ब्लेंडिंग मोड, ठीक है, उस पैटर्न में, ठीक है। और अपना होता है ब्रश का प्रीसेट्स। ब्रश के प्रीसेट्स हम कैसे हिसाब से खेल सकते हैं, ब्रश के और कितने सारे वेरिएंट्स अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। तो मेक श्योर आप लोग ब्रश के प्रीसेट्स की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। काइंड को थोड़ा मैं बड़ा करके इसको हटा देता हूँ, ऑलराइट। ठीक है, तो ब्रश के पीछे मेरे पास बहुत सारे काइंड ऑफ ब्रशेस इसमें अवेलेबल है, ठीक है। और एक और चीज़ है, मैं चाहूँ तो ब्रश को अपने अकॉर्डिंग मूव ऑन भी कर सकता हूँ, यानी कि ब्रश को अपने अकॉर्डिंग में चीज़ें चेंज कर सकता हूँ अपना खुद का ब्रश बना के, ठीक है। तो ये आप लोग के ऊपर है कि आपको किस टाइप का ब्रश बनाना है अपने अकॉर्डिंगली। लेकिन मैं अभी के लिए इसमें इस प्रकार का ब्रश को इफेक्ट दे रहा हूँ। इस तरीके से हो गया कुछ, ओके। और जस्ट लाइक मैंने इरेजर के बाद तुम लोग को बताया था, इरेजर उठा सकते हो और चीज़ों को रिमूव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। इस तरीके से हो गया। आप इस ब्रश में आओगे तो ब्रश में देखा मेरे पास इस टाइप का कुछ स्ट्रोक बना हुआ है, यानी कि टाइप का ब्रिसेट है मेरे पास ब्रश का। तो इस तरीके से मैं ब्रश को थोड़ा यूज़ कर सकता हूँ उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और थोड़ा इस तरीके से ले सकते हैं अपन लोग। देखो इस तरह के कुछ ना कुछ पैटर्न ब्रश के साथ खेलोगे तो कुछ ना कुछ पैटर्न वगैरह बन ही जाता है उसको लेकर के, ठीक है। जैसा कि यहाँ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से कुछ पैटर्न में रेडी हो ही जाते हैं ब्रश को लेकर के, ओके। और ब्रश के चाहे तो आप डायमीटर्स को बदल सकते हो, जैसे कि ये मेरा डायमीटर दिख रहा है ब्रश का भी। तो मैं यहाँ से चाहे चेंजेस कर सकता हूँ ब्रश को लेकर के। जैसे लाइक मैं इसको थोड़ा सा एंगल्स को चेंज करके 45 डिग्री में कर दिया हूँ। तो मेरा 45 डिग्री एंगल होने के बाद हिसाब से वर्क करेगा ये, ठीक है। यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, इस तरीके से, ठीक है। और जिस लाइक मैं ये वाला स्ट्रोक उठाऊंगा, देखो मैं ब्रश प्रीसेट हिसाब से वर्क कर रहा है, ठीक, इसको लेके यहाँ चल रहा हूँ इस टाइप से, ठीक है। तो मेरे पास ब्रश के बहुत सारे प्रीसेट्स है, बहुत सारे प्लगइन्स है, अपने अकॉर्डिंग मैं उस आपको मैनेज कर सकता हूँ।
इन तरीके से, या चाहो तो थोड़ा इन तरीके से। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। ठीक है, इस जगह मैं काइंड ऑफ प्रीसेट्स को बना सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, और मैं चाहूँ तो ब्रश का जो एंगल्स है, यानी इसको जो रोटेशन है या फिर जो राउंडनेस है, उसको भी कंट्रोल करके मैं स्क्वीज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये हो गया। इस तरीके से मेरा जो ब्रश का स्क्वीज पैटर्न है वो जो वर्क होगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, जस्ट लाइक ये मेरा कुछ काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव हम लोग देखेंगे तो ये कुछ मेरा एक वेरिएंट काइंड ऑफ रूम बनते जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ऑलराइट, और इसका मैं चाहे तो थोड़ा सा एंगल्स को चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंगली मैं चाहूँ तो किसी भी प्रकार के पैटर्न्स को रेडी कर सकता हूँ ब्रश के थ्रू। ओके, और मैं उसके साथ थोड़ा बहुत खेल भी सकता हूँ। ठीक है, और काइंड ऑफ मेरे पास यार ब्रश हो गया, देखो ओलिव वाला ब्रश हो सकता है, ये वाला हो गया। ठीक है, तो मैं ब्रश के देख रहा हूँ, मैं बहुत सारे प्रीसेट्स इसके लिए रेडी करते जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरे पास डिज़ाइन आ गया ब्रश का। ठीक है, इसको लेकर के। ओके, और इसके जस्ट बाजू में आता है अपने पास और भी बहुत सारे प्रीसेट्स है मेरे पास। ये हो गया, ये हो गया। इस टाइप की चीज़ें मैं थोड़ा इसमें डिज़ाइन कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, ऑलराइट, तो ब्रश प्रीसेट्स के यही सब यूज़ होते हैं अपने लिए कि हम लोग इस हिसाब से उसको रोटेशन कर सकते हैं, इस हिसाब से हम लोग उसको दे सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे आता है डायनेमिक शेप्स। ठीक है, डायनेमिक शेप्स में क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंगली शेप्स को डायनेमिकली यूज़ कर सकते हो पूरा पूरा। ठीक है, इस तरीके से देख रहे हो। मैं वापस से इरेजर को लेके आऊँगा, इरेजर को यहाँ से थोड़ा सबको इरेज कर दूंगा क्योंकि मेरे को फ्रेश बोर्ड चाहिए। ओके, वापस ब्रश को लेके आऊँगा, और डायनेमिक में जाने के बाद मैं देख रहा हूँ कि साइज ऑफ जो अपना जीटर रहता है, ठीक है, उसको मैं तो इंक्रीज़ कर दिया हो जस्ट लाइक दिस। तो मेरा थोड़ा सा ये पैटर्न अलग से ही बना के चल रही है। ठीक है, इस तरीके से हो गया, थोड़ा मैं बड़ा कर सकता हूँ इस टाइप से। ठीक है, ओके, इस तरह की चीज़ें मेरे शो हो रही है। और उसके जस्ट नीचे में मैं देख रहा हूँ कि अपना मिनिमम डायमीटर हो गया कितना रखना, वो मेरे ऊपर है पूरा का पूरा। okay? और इसके बाद आता है अपना एंगल ऑफ जार। ठीक है, तो एंगल्स को अपने को कितने प्रकार से कंट्रोल करना है ये पूरा मेरे ऊपर रहेगा। तुम लोग देखना प्रीव्यू में जो भी हम लोग चेंजेस करते हैं ना, वो प्रीव्यू में चेंज उसका दिखता ही दिखता है कि इस प्रकार से आपका ब्रश है वो स्ट्रोक लिए आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, इस प्रकार से देख रहे हो, इस तरीके से पूरा ब्रश मेरा पूरा भर जा रहा है इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो काइंड ऑफ तुम लोग किस भी प्रकार का एक पैटर्न भी इसमें ड्रॉ कर सकते हो, तुम लोग के ऊपर रहेगा। ठीक है, और कंट्रोल्स के अकॉर्डिंग इसमें दिखाया जा रहा है कि पेन ब्रश कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे तो अपन फेड करके थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो जो भी रहेगा डायनेमिक्स में रहेगा, तो आप उस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हो डायल की तरह। ठीक है, डायल्स की तरह वर्क करता है। ओके, एंगल ऑफ जार को मैं जीरो कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, अपने ऊपर है पूरा का पूरा। ठीक है, इस प्रकार से। और अपना राउंडनेस ऑफ जार कितना रहेगा कि किस प्रकार से राउंडनेस वर्क करेगा, इस तरीके से लेके चल सकते हैं। और काइंड ऑफ में चाहो तो ग्रीन लीफ भी बना सकता हूँ यहाँ पे। ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, ऑलराइट, मैं बहुत से काइंड ऑफ वेरियस टाइम्स ऑफ चीज़ों को लेके आ रहा हूँ और उसको मैं बनाता जा रहा हूँ। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे आता है अपना क्या कहते हैं जो शेप डायनेमिक हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है अपना ये स्काटर होता है। ठीक है, लेकिन स्काटर में जाने से पहले हम लोग पहले ये देख लेंगे कि मिनिमम राउंडनेस कितना रहना चाहिए और मैक्सिमम कितना रहना चाहिए। मैक्सिमम रहता है अपना 75 के राउंड में। ठीक है, 75। ओके, और इसको हम लोग मिनिमम लेके जाएगा तो 15 या फिर 25 ठीक रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे उसके नीचे आता है कुछ शेप्स है अपने पास, फ्लिप कर सकते हैं एक्स रोटेशन में, और फ्लिप कर सकते हैं वाई रोटेशन में। ठीक है, तो फ्लिप में एक्स में कर दूंगा, और उसको करके देख लूँगा कि मेरे पास किस तरह से फ्लिप होकर आ रही है। ठीक है, और वाई में करूँगा फ्लिप तो ये इस पैटर्न में मेरे को दिखाई देगा ये। ठीक है, इस तरीके से। ओके, और राइट, और ब्रश प्रोजेक्शन का काम अलग हो जाता है थोड़ा सा, वो वेंट्स के अकॉर्डिंग लेके चलता है पूरा का पूरा इस तरीके से। ओके, और राइट, उसके नीचे आता है अपना स्कर्टर हो जाता है, स्कर्टरिंग हो जाता है। स्कर्टिंग अलग चीज़ हो जाती है, अपना बहुत ऑफ द एक्सेस में भी काम कर सकता है ये। स्कर्टिंग में बड़ा होगा ना। ठीक, ठीक
ठीक है, तो स्कर्टिंग को बढ़ाने से क्या हो जाता है कि अगर मेरा बोथ ऑफ द एक्सेस में काम करेगा, नहीं कि वाई एक्सेस में, जेड एक्सेस में भी काम करता है वो, ठीक है। एक्स एक्सिस में क्या होता है कि वो ऊपर नीचे जाता है, ठीक है, और वाई एक्सिस में क्या होता है, आजू बाजू जाता है वो, ठीक है, यानी कि हम लेफ्ट हो गया राइट हो गया, उस प्रकार से। तो अगर मैं इसको इस प्रकार से चलाऊंगा तो देखो मैं दोनों एक्सिस में वर्क करेगा ये उसको लेकर के, ठीक है। और अगर हम इसको इसके नीचे आता है कंट्रोल आता है अपने पास, ठीक है। तो कंट्रोल में क्या होता है कि पेन टिल्ट रहता है, पेन प्रेशर रहता है, ओके। और उसके जिसने आता है ये आला, ठीक है, स्टेरियो ड्राइव जो भी अपनी चीज़ रहेगी, लेकिन अपने पास अब पेन ड्राइव है नहीं, तो अब इसको फेड में रखूँगा। फेड में रखने के बाद थोड़ा इस प्रकार से वर्क कर रहा है मेरा ये, ठीक है। तो फेड आउट नहीं होगा इस प्रकार से, लेकिन मैं इसको ऑफ कर देता हूँ अभी के लिए, और थोड़ा इस प्रकार से वर्क करेगा ये, लेकिन ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग माइक्रोस्कोप में किसी चीज़ एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, मेरे को उस हिसाब से वो दिखाई दे रहा है ये पैटर्न, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो ब्रश से जितना खेलोगे उतने से आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। जस्ट लाइक देख लो, ओके, इस प्रकार से, ठीक है। ऑलराइट, मैंने बस के मारा भाई, ठीक है। तो स्कार्टर का जो रहता है, स्कैटरिंग का रहता है, वो अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है कि इतना अकाउंट्स को बढ़ा सकते हो चाहे तो कम भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जस्ट लाइक दिस, ओके। इसका इसका काउंट को मतलब टोटली आप कम भी कर सकते हो, टोटली आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। काउंटिंग को आप जा रखोगे तो उसको भी कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, इस प्रकार से, ठीक है। ऑलराइट, तो ब्रश स्ट्रोक्स के साथ खेलना है, क्या करना है आप लोग के पूरा पूरा रहेगा, कंट्रोल भी आपके ऊपर रहेगा पूरा पूरा। फेड करना तो फेड आउट कर सकते हो, ऑफ रखना तो ऑफ रख सकते हो, ठीक है। और उसके नीचे आता है टेक्सचर, ठीक है। भैया टेक्सचर क्या वर्क करता है? टेक्सचर कुछ और वर्क नहीं करता है, काइंड वेरियस काइंड में पूरा टेक्सचर्स अवेलेबल है। मैं कोई भी टेक्सचर को लेकर के इसमें चलाऊंगा तो वही टेक्सचर में वो वर्क करेगा, ठीक है। मैं थोड़ा ब्रश का शेप ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है, और यहाँ टेक्सचर में चले जाऊँगा। तो टेक्सचर में कुछ और नहीं, जो मेरे को टेक्सचर शो कर रहा है वो वही वर्क करेगा, इस प्रकार से। इनवर्ट भी रह सकता है, चाहो तो आउटवर्ट भी कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, इस तरीके से। स्केल इसका थोड़ा मैं कम कर दूंगा, हो सकता है मेरा ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा रहा हो, ठीक है, इस प्रकार से, ओके। तो मैं वेरियस काइंड ऑफ मैं ब्राइटनेस को अगर बढ़ा दूंगा पूरा का पूरा, तो जो मेरा ब्रश का स्ट्रोक है वो इस प्रकार से वर्क करेगा, ठीक है, इस तरीके से, ओके। इस प्रकार से मतलब जो ब्रश स्ट्रोक है वो करेगा, ओके। और कॉन्ट्रास्ट को मैं चाहो तो अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकता हूँ, चाहे तो घटा सकता हूँ, मेरे ऊपर रहेगा पूरा का पूरा। टेक्सचर ईच टिप में रहेगा, तो सब्ट्रैक्ट रहता है अपना, जो भी आप चेंजेस करोगे आपका प्रीव्यू पैनल में हमेशा शो करेगा वो चीज़, ठीक है। आप लोग के ऊपर है कि आप किस पैटर्न को चेंजेस करके रख सकते हो, किस प्रकार से आप लोग उसको रख सकते, मतलब चेंजेस जितना करोगे उतना ही आपके लिए वो ठीक रहेगा, ठीक है। डेप्थ को मैं अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकता हूँ, चाहे तो कम कर सकता हूँ पूरा। मैक्सिमम ऑफ डेप्थ मैं कम कर देता हूँ, जार का कर देता हूँ ऑफ, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, इस तरीके से, ओके। वापस इरेजर दबाऊंगा, सॉरी ई दबाऊंगा इरेजर, ठीक है। और वापस चीज़ों को रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो ब्रश का स्ट्रोक कुछ और नहीं, यही जगह से अपने वर्क कर सकते हैं टेक्सचरिंग के साथ। और चाहे तो आप लोग डूल ब्रश भी रख सकते हो। डूल ब्रश में क्या होता है कि दो प्रकार के जो ब्रश रहते हैं उसके सारे वेटेज आपको शो करने लग जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। साइजेस को अपने अकॉर्डिंग आप कंट्रोल भी कर सकते हो, कितना रखना है कितना नहीं रखना है। स्पेस हो गया, स्पेस को थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हो। स्कैटरनेस हो गया, कम ज़्यादा कर दिए। काउंट जैसे ज़्यादा कर देता हूँ मैं, तो उस प्रकार से वर्क करेगा ये, ओके, ठीक है। दिख रहा है इस प्रकार से मैं कुछ स्ट्रोक बनाते जा रहा हूँ एक एक करके, ओके। तो इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा वर्क कर सकते हो चीज़ों के साथ, ठीक है। मेरे को ऐसा लगा कि मैं कुछ बायोलॉजी टाइप का चीज़ें बना रहा हूँ उधर में, ठीक है। बॉडी के अंदर में, हाँ वही टाइप का मेरे को दिख रहा है ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो इससे आपकी बायोलॉजी कड़क हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से वर्क कर सकते हैं हम लोग ब्रश को लेकर के। तो मैं ब्रश को लेकर के वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रोक्स बना सकता हूँ। ड्यूल ब्रश को लेके बना सकता हूँ, चाहूँ तो मैं कोई भी काइंड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ मेरे पास चीज़ें रहेगी ब्रश के लेकर के, उसको मैं चाहे तो ड्रॉ कर सकता हूँ, डिज़ाइन कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है पूरा का पूरा उसको लेकर के, ठीक है। और हर एक चीज़ों का अपना अपना साइज़ होता है, अपना अपना एक स्पेस होता है। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा कंट्रोल करके चलोगे कि कौन सा साइज़ को किस में अपने को रखना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है।
इस प्रकार से। तो वेरियस काइंड्स ऑफ शेप, जैसा हमने देखा था कि इस तरह से शेप बना सकते हैं अपन लोग। थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, छोटा कर देंगे, अपने ऊपर रहेगा। इसका टर्न इसको थोड़ा कम ज़्यादा कर सकता हूँ। काउंट्स को अपने अकॉर्डिंग ही रखना रहता है, मैनेज करना रहता है उसको। ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से वर्क कर रहा है मेरा वो शेप। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है। तो मेरे पास वेरियस काइंड ऑफ शेप्स है। और आप लोग भी सोचो कि अपने लोग, अगर मैं अपने अकॉर्डिंगली बना के रखूँगा प्रीसेट्स को, अपने अकॉर्डिंग मेरे को शेप बनाना है, तो उसको मैं कैसे वर्क कर लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं एक और एक शेप लेयर बनाऊँगा उसको लेकर के। ठीक है, अपन एक शेप लेयर बनाते हैं। जस्ट लाइक मैंने अभी एग्जाम्पल के लिए एक ट्राइंगल बना देता हूँ, सॉरी, एक इस टाइप का एंगल बना देता हूँ, 45 डिग्री का ट्राइंगल। ठीक है। अब इस ट्राइंगल को मैं क्या करूँगा, मैं इसमें फिल कर दूंगा। ओके, फिल कर देके अपन कौन सा कलर करेंगे, रेड ही कर देते। ठीक है, रेड कलर को हमने फिल कर दिया। अब मेरे को इस वाले शेप को अपने ब्रश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं ब्रश टूल को ही उठाऊंगा। ओके, इसमें ब्रश टूल को उठाऊंगा और मेक श्योर कि अपना जो लेयर है वो सिलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, और मैं एडिट पैनल में घुस जाऊंगा। ठीक है, एडिट पैनल में घुसने के बाद मेरे पास नीचे में ऑप्शन आ रहा है डिफाइन ब्रश प्रीसेट्स और क्या डिफाइन पैटर्न। ठीक है, तो मैं ब्रश प्रीसेट में जाऊंगा। ठीक है, डिफाइन ब्रश प्रीसेट्स में जाऊंगा। ठीक है, और मेरे पास दिखाई जा रहा है कि मेरे पास ये रहा एक शेप लेयर है। ठीक है, तो वो एक काम कर लेते हैं आप लोग। मेक श्योर कि जब भी आप कोई भी किस्म का शेप बना रहे हो, कोई भी किस्म का आप चीज़ें बना रहे हो, तो थोड़ा सा चीज़ों को रिमूव कर दिया करो। ठीक है, बैकग्राउंड को रिमूव करके आप शेप्स बनाया करो। ठीक है। ठीक है, मेरा शेप रेडी हो गया। ओके, ये एडिट में जाऊँगा। एडिट में जाने के बाद मेरा आ जाएगा ब्रश प्रीसेट्स। ठीक है, उसके बाद वो पूछेगा कि आपको जो ये शेप है वो किस वेरिएंट में रखना है। ठीक है, तो मैं रख दूंगा बर बरमूडा ट्रायंगल। डी आर आई। ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल को मैं नेमिंग कर देता हूँ। आप लोग के ऊपर है, कोई भी नेमिंग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, और मैं वापस अपने किस में आ जाऊँगा, ब्रश शेप्स में आ जाऊँगा। ठीक है, और राइट, इसको मैं थोड़ा ऑन कर देता हूँ, नया लेयर बना लूँगा। ठीक है, देखो मेरे पास हो गया ब्रश वाला प्रीसेट। ठीक है, देखो मेरे पास जो मेरा शेप आया था उसको मैंने वापस से को शेप में कन्वर्ट कर दिया हो। ठीक है, इस प्रकार से। तो मैं देखो चीज़ें इस प्रकार से मैं बना सकता हूँ, इसे रेडी कर सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंगली मैं वर्क कर सकता हूँ पूरा का पूरा। शेप्स को मैं बढ़ाऊंगा। ठीक है, और इस तरीके से। ठीक है, तो ब्रश को कुछ और नहीं, हम इस प्रकार से वर्क कर सकते हैं। और चाहो तो मैं इसको लेकर के यहाँ से लेके यहाँ तक मैं लेके आ सकता हूँ। कोई भी काइंड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ मैं शेप्स बना सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, एक ये हो गया। और मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा -90 में कर देता हूँ एंगल को। ओके, तो एक ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं शेप्स को बना बना के क्रिएट कर सकता हूँ। -90 को तो एक 90 इधर कर देता हूँ अपन। ठीक है, और वापस ये एक ये हो गया। ठीक है, इस तरह से हम शेप्स को बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली शेप्स को ढाल सकते हैं पूरा का पूरा। ओके, इस तरह से हम शेप्स अपना टूल वर्क करेगा ये पूरा का पूरा ब्रश को लेकर के। ओके, और मेरे पास ब्रश को लेकर के देखा जाए तो बहुत सारे प्रीसेट यहाँ पर आपको शो कर रहे होंगे। ठीक है, ये हो गया। और एक कलर डायनेमिक भी रहता है, अपना ब्रश पोजिंग भी हो गया। ठीक है, वेट वेजेस हो गए ये पूरे के पूरे। ठीक है, इसको लेकर के तो आप लोगों का एक काम रहेगा कि आप लोग इसको लेकर थोड़ा ट्विक करो। ठीक है, चीज़ों को लेकर थोड़ा ट्विक करो कि एक एक चीज़ों से क्या क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, और मेक श्योर कि आपका जो बाजू में ये सारे प्रीसेट प्रीसेट बने हुए हैं पूरे के पूरे। ठीक है, तो एक बाजू में एक ना लॉक का सिस्टम भी आता है। ठीक है, हम इसको लॉक कर देंगे तो ये जो प्रीसेट है इसको कोई नहीं छू सकता है। ठीक है, इसमें मैं लॉक कर दिया हूँ। और इसमें क्या होता है, इसको मैं चीज़ें को कोई नहीं छू नहीं सकता है। ठीक है, और उसको मैं अगर मैं अनलॉक कर दूंगा तो मैं चाहूँ उसके अंदर कोई भी काइंड ऑफ चेंजेस मैं कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, हाँ उसको सेव कर सकते हो, उस पैटर्न में वो करेगा ये पूरा। ठीक है, तो ब्रश का वही, हाँ हाँ वैसे ही पूरा वैसे ही करेगा। ठीक है, तो ब्रश को प्रीसेट्स को आप लोग थोड़ा यूज़ करो।
देखो कि अपना ब्रश प्रीसेट मैं जैसे आपको बता दें कि ये सब प्रीसेट में बना सकते हैं अपना खुद का, ठीक है। तो आप लोग कोई भी किस्म का शेप्स को लेके आ सकते हो, इवन तक इमेज का भी आप लोग बना सकते हो प्रीसेट अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ब्रश का जो क्लास रहेगा आज अपना, ये पहला क्लास था। दूसरे क्लास में हम लोग और डिटेल में जाएंगे, ठीक है। दो क्लासेस होगी आप लोग की ब्रश की, ठीक है। दो क्लास में हम लोग ब्रश को पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे कि ब्रश के अपने और कितने फ़ायदे और यूजेस उसके रहेंगे, ठीक है। तो मैंने आज को आप ब्रश का एक बेसिक इंटरफेस बता दिया है कि किस प्रकार से ब्रश अपना वर्क होता है। कल हम उसको तो एडवांस लेवल में देखेंगे कि ब्रश के साथ अपने पास सिनेमेट्रिकली या फिर एक ही जगह में रह के ब्रश दो जगह कैसे काम कर लेता है। ओके। और सिनेमेट्रिकली वर्क करेगा जैसे लाइक तुम लोग ज्योमेट्री तो पढ़े होगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का जो वर्क है, मैथ्स जो है तुम्हारा थोड़ा बहुत यहाँ यूज़ होगा। तो थोड़ा सा माथा कूट थोड़ा कम करना है। और क्या, और छोटे भाई बहन की कोई मैथ्स की किताब है तो आज उसको पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। क्योंकि अगर थोड़ा सा ज्योमेट्री वाला काम होने वाला है, ठीक है। थोड़ा ज्योमेट्री का ज्ञान तुम लोग बढ़ता रहेगा, ठीक है अपन, ठीक है, ओके। तो आ, हम्म। टेक्सचरिंग का पार्ट तो आपको अंकित सर बताया होगा ना कि किस प्रकार से टेक्सचरिंग का वर्क करते हैं आप लोग फोटोशॉप में ले जाके। हम्म। हाँ हाँ, मेरे को पता है किस प्रकार से वर्क होता है, नो डेट। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म। ठीक है, तो आपका जो डाउट रहेगा ना। हम्म। तो जैसे कि आप टेक्सचरिंग करते हो, टेक्सचरिंग है ना, टेक्सचरिंग आप जो करते हो पूरा का पूरा, तो उसको आप यूवीस में जैसे निकाल लेते हो ना, पीएनजी यूवीस में निकाल लेते हो पूरे के पूरे मैप्स को। ओके। हम्म। हम्म। कोई बात नहीं, आपको जो डाउट है ना हम लोग वो कल क्लियर करेंगे। कल ब्रश की क्लासेस होगी ना, तो आपका भी एक डाउट उसमें क्लियर हो जाएगा कि किस पैटर्न से हम वर्क करते हैं और कैसे हम सेव करते हैं उसको, ठीक है। बाकी मैं 3D का कोई भी पोर्शन है जैसे मैं आपकी क्लास में ये फोटोशॉप क्लास में मतलब डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि 3D पार्ट अलग हो जाता है। बाकी लोगों को भी ऊपर जाएगा इस नाम से, ठीक है। तो हम लोग मैं आपको 3D का वर्क फ्लो नहीं पता होगा, मैं आपको सिर्फ ये पता होगा कि आपको किस हिसाब से टेक्सचरिंग करनी है उसके अंदर में। हाँ, वही मैं आपको बस बताऊंगा। हम्म। हाँ हाँ, मैं समझ गया हूँ तुम्हारी क्या दुख दुविधा है, हम तुम्हारी पुकार सुन ली है वाले के। तो हम लोग कल उसकी क्लासेस का प्रारंभ करेंगे आपकी, ठीक है। और कल आपकी ब्रश की सेकंड क्लास रहेगी मिताली। ओके। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ब्रश को लेके तो कुछ आप बेसिक काइंड ऑफ पैटर्न बनाओ। जैसे कि तो मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से हम लोग अपने खुद का एक प्रीसेट बना सकते हैं ब्रश को लेकर के, और उसको हम लोग फोटोशॉप में रगड़ सकते हैं, ठीक है। तो ब्रश के हम लोग कल वेरियस काइंड ऑफ यूजेस को देखेंगे कि कितने काइंड ऑफ यूजेस होते हैं ब्रश के अपने, ठीक है। और मिताली, मैं चाहता हूँ कि प्रीवियस क्लासेस के कुछ असाइनमेंट है वो आप ग्रुप में डालो और उसको जमा करो, ठीक है, एनी हाउ किसी भी हाल में, ठीक है। चाहे तो आप आज शाम तक डालना, आप शाम तक डाल सकती हो, या फिर हो सकता है कि आप थोड़ा कल सुबह तक जाना तो डाल सकती हो, ठीक है। लेकिन मेरे को चाहिए आउटपुट, ठीक है। जो भी वर्क करते हैं हम लोग उसको मेरे को चाहिए, क्योंकि आपको मेरे को लगना चाहिए आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस पैटर्न में, ठीक है। तो आज जो ब्रश की क्लासेस हुई थी वो वापस कल होगा, लेकिन उसको सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेगा आप लोग। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ब्रश को अब यहीं पर प्रारंभ मतलब अभी बर्खास्त करते हैं सभा को हम लोग, ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट।